डियर व्यूअर्स, वेलकम टू शाइन कंप्यूटर एकेडमी। आज मैं आपको एमएस पावरपॉइंट 2021 का लेक्चर नंबर 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछले लेक्चर में हमने एमएस पावरपॉइंट 2021 के होम टैब को मुकम्मल कर लिया था, तो आज हम इसके इंसर्ट टैब को शुरू करते हैं। लेकिन लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल शाइन कंप्यूटर एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंच सके। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मैंने अपना वर्ड ओपन कर लिया, उसमें नई फाइल भी क्रिएट कर ली है। तो आज हमने करना है इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है न्यू स्लाइड। ये हमने होम टैब में भी एक कमांड पढ़ी थी न्यू स्लाइड की, तो ये वही कमांड है। उसके बाद नेक्स्ट जो कमांड है वो है स्लाइड में टेबल क्रिएट करना है। तो हम पहले एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने ये टेबल क्रिएट कर लिया है और आगे दो टैब्स खुल गए हैं, टेबल डिजाइन और लेआउट का। ये सब हमने वर्ड में पढ़ लिया है। अगर आपको ये नहीं आता तो आप वर्ड के लेक्चर्स देख सकते हैं। नेक्स्ट जो कमांड है वो है पिक्चर। अगर हम स्लाइड में कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम पिक्चर पर क्लिक करेंगे, दिस डिवाइस पर क्लिक करेंगे और कोई भी पिक्चर यहाँ से उठा लेंगे। तो ये हमने पिक्चर इंसर्ट कर ली है, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूं। पिक्चर इंसर्ट करने के बाद जो टैब ओपन होता है वो है पिक्चर फॉर्मेट का। ये सब भी हमने वर्ड में पढ़ लिया है, तो आप वर्ड के लेक्चर देके इसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कमांड है स्क्रीनशॉट, ये भी हमने वर्ड में पढ़ा है। जो हमने वर्ड में पढ़ चुके हैं उन कमांडों को हम छोड़ देंगे और ये कमांड हमने पढ़नी है फोटो एल्बम। तो हमने फोटो एल्बम बनानी है अगर फोटो की, तो हम पहले इसको डिलीट करते हैं, इसको सिलेक्ट करके इसको भी डिलीट करते हैं। हम यहाँ पर एरो पर क्लिक करते हैं और न्यू फोटो एल्बम पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर फाइल और डिस्क पर क्लिक करते हैं। तो हम यहाँ से फोटोज उठा लेते हैं कंट्रोल के साथ, कोई भी। तो मैं ये दो फोटो उठाता हूँ, कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट पर क्लिक करेंगे। तो हमारे पास ये दो तस्वीरें इधर आ चुकी हैं। तो एल्बम, यहाँ से हम एल्बम लेआउट सिलेक्ट कर सकते हैं। फिट टू स्लाइड यानी कि स्लाइड के साइज के हिसाब से 1 पिक्चर हो 2 पिक्चर हो, तो हम 2 पिक्चर पर क्लिक करते हैं और यहाँ से थीम भी ब्रोज कर सकते हैं अगर हमारे पास कोई थीम पड़ा है। तो हम यहाँ से क्रिएट पर क्लिक करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास फोटो एल्बम आ चुका है। फोटो एल्बम बाय, ये आपका नेम जो कंप्यूटर का होगा या माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में जो आपका नेम होगा वो शो होगा। और ये देखिए एल्बम बन चुकी है। हम एक से ज्यादा तस्वीरें और काफी सारी तस्वीरें भी इंसर्ट कर सकते हैं। जितनी तस्वीरें इंसर्ट करेंगे स्लाइड खुद ब खुद बनती जाएगी। तो मैं ऐसे डिलीट करता हूं। हम फोटो एल्बम को, जब हम फोटो एल्बम बना लेते हैं तो यहाँ नीचे एक कमांड ऑन हो जाती है, एडिट फोटो एल्बम। तो हम इसे एडिट भी कर सकते हैं। तो मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने एक नई फाइल क्रिएट कर ली है। हम इसको डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं। तो नेक्स्ट जो कमांड है वो है शेप्स की। ये कमांड हमने वर्ड में पढ़ी है और इसके बाद जो टैब ओपन होता है वो है शेप फॉर्मेट। ये सब हम वर्ड में पढ़ चुके हैं। तो आप वर्ड के लेक्चर देखें अगर आपको इन कमांडों की समझ नहीं आती। नेक्स्ट जो कमांड है वो है स्मार्ट आर्ट। ये हम वर्ड में पढ़ चुके हैं। चार्ट भी हम वर्ड में पढ़ चुके हैं। उसके बाद लिंक्स। लिंक्स के अंदर हमने एक ये लिंक हाइपर लिंक पढ़ा था वर्ड में, तो आप वर्ड के लेक्चर देख के हाइपर लिंक भी कर सकते हैं। तो हमने पढ़ना है एक्शन की कमांड। एक्शन कमांड अप्लाई करने के लिए हमने सबसे पहले एक शेप इंसर्ट करनी है। जैसे मैंने यहाँ कोई शेप इंसर्ट कर दी और आपने कोई भी प्रेजेंटेशन तैयार की हुई है और मैं इस पे कुछ टाइप भी कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ टाइप करता हूँ ओपन। मैंने यहाँ ओपन टाइप किया, इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ। यहाँ पर रखने के बाद मैं इसके टेक्स्ट का कलर साइज चेंज करता हूँ।
तो हम थोड़ा साइज बढ़ा देते हैं, जैसे मैंने ये साइज बढ़ा दिया। उसके बाद हमने इंसर्ट में जाना है, लिंक के अंदर जाना है, पहले हमने इसको सिलेक्ट करना है, लिंक के अंदर जाना है और एक्शंस के अंदर जाना है। एक्शंस के अंदर यहाँ हमने हाइपरलिंक टू पर क्लिक करना है। हम कोई प्रोग्राम भी रन कर सकते हैं, लेकिन यह एरर दे सकता है कोई प्रोग्राम बैकग्राउंड में करना, तो हम हाइपरलिंक टू करते हैं, कोई फोटो इमेज हम इस पर लिंक कर देते हैं। तो हम अदर फाइल पर क्लिक करते हैं और यहाँ से F पर क्लिक करके यहाँ से मैं कोई भी तस्वीर लिंक कर देता हूँ। तो मैंने ये वाली लिंक कर दी और ओके पर क्लिक करता हूँ। तो हम जैसे ही F5 प्रेस करेंगे तो हमारी स्लाइड चलना स्टार्ट हो जाती है। F5 प्रेस करें तो ये हमारी शॉर्टकट की है। तो हम यहाँ पर जैसे ही ओपन पर क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारे पास वो तस्वीर ओपन हो जाएगी। ये एज अ बटन कोई आप फाइल लिंक करना चाहे उस तौर पर इस्तेमाल होती है। तो मैं इसे कट कर देता हूं और F5 दोबारा प्रेस करता हूं तो हमारी स्लाइड एंड हो जाती है। और हम जैसे ही F5 दोबारा प्रेस करेंगे तो हमारी स्लाइड बंद हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट कमांड है कमेंट। तो कमेंट कमांड हम वर्ड में पढ़ चुके हैं और ये सारी कमांड भी हम वर्ड में पढ़ चुके हैं। स्लाइड नंबर, स्लाइड में नंबर देना चाहते हैं, डेट एंड टाइम देना चाहते हैं, यहाँ से आप डेट एंड टाइम दें, या स्लाइड नंबर देना चाहते हैं तो आप यहाँ से दे सकते हैं। अप्लाई जैसे करेंगे तो ये देखें ये नीचे आ चुका है, तो हम इसे डिलीट कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कमांड है सैम्पल्स, ये हम वर्ड में पढ़ चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो कमांड है मीडिया। अगर आप कोई मीडिया इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने यहाँ मीडिया पर क्लिक करना है, वीडियो पर क्लिक करना है और जिस डिवाइस पर क्लिक करना है तो आप कोई भी वीडियो यहाँ से उठा सकते हैं। तो मैं ये वाली वीडियो उठा के देखता हूँ तो ये देखिए मेरे पास वीडियो आ चुकी है। तो आप इसे वीडियो भी एडिट कर सकते हैं थोड़ी बहुत। डियर व्यूअर्स, मेरे पास वेलकम टू शाइन कंप्यूटर गाइड। तो ये मैंने आज मैं कर ली। तो उसके बाद नेक्स्ट जो ओपन होता है हमारे पास एक टैब ओपन होता है वीडियो फॉर्मेट और प्लेबैक का। हम वीडियो फॉर्मेट पर क्लिक करते हैं, यहाँ से हम प्ले कर सकते हैं। तो ये सब कमांड सारी वही हैं, आउटलाइन, कलर, ये जो हमने पिक्चर फॉर्मेट में पढ़ी थी। उसके बाद नेक्स्ट है प्लेबैक। प्लेबैक में आपने कुछ भी नहीं करना, लूप अंटिल स्टॉप ये वगैरह ऑप्शन हमारे किसी काम के नहीं। और नेक्स्ट जो कमांड है हम इसको डिलीट कर देते हैं। इंसर्ट में जाना है हमने, मीडिया में आप कोई ऑडियो भी इंसर्ट कर सकते हैं और स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टैब है वो है डिजाइन का टैब। इसमें मुख्तलिफ थीम्स हैं, आप यहाँ से थीम सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जैसे थीम्स चेंज हो रहे हैं, फिर वेरिएंट्स आ जाते हैं थीम के, कलर वगैरह चेंज करना हो आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर है स्लाइड साइज, आप स्लाइड का साइज चेंज करना चाहते हैं, वाइड स्क्रीन, स्टैंडर्ड, कस्टम स्लाइड साइज पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से अपनी स्लाइड को कस्टम साइजेस भी दे सकते हैं जो आप अपनी मर्जी से रखते हैं। तो आपने पोर्ट्रेट रखनी है, स्लाइड या लैंडस्केप, आपकी मर्जी। फिर हमने क्लिक करना है फॉर्मेट बैकग्राउंड पर। हम यहाँ से बैकग्राउंड भी फॉर्मेट कर सकते हैं। हमने सॉलिड कलर फिल करना है कोई तो हम यहाँ से सॉलिड कलर फिल कर सकते हैं। ग्रेडियंट फिल करना है तो हम यहाँ से ग्रेडियंट भी फिल कर सकते हैं। तो हम यहाँ से ग्रेडियंट भी फिल कर सकते हैं, जैसे मैं ये कलर दे रहा हूँ जो ग्रेडियंट चेंज हो रहा है। तो हम यहाँ से ये हम डिलीट भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। तो ये देखिए हम जहाँ क्लिक करेंगे और ऐड होते रहेंगे, हमारा ग्रेडियंट में फर्क आता रहेगा। फिर हम कोई पिक्चर और टेक्सचर भी फिल कर सकते हैं, पैटर्न फिल कर सकते हैं। पिक्चर टेक्सचर फिल करना है और इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो हम कोई पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। पैटर्न फिल पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास मुख्तलिफ पैटर्न आ जाएंगे। हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स, ये कमांड किसी काम की नहीं है तो आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना। तो हम इसको पहले जैसा करते हैं दोबारा। उसके बाद नेक्स्ट जो टैब है वो ट्रांजिशन, तो ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट हम ट्रांजिशन और एनिमेशन की टैब को
मुकम्मल करेंगे।